अस्सलाम वालेकुम। आज हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का थ्योरम प्रूव करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास जो थ्योरम है जो हमने प्रूव करना है वो है if A and B are the events defined in a sample space S, then probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B given A, provided probability of A not equals to 0, because probability of A अगर 0 के इक्वल हुआ तो यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हुआ तो इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई होकर हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हम प्रूव करेंगे, ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए अगर हम कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको लेंगे। ठीक है, बाय या अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम लें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, मतलब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज आल्सो अकर्ड। ठीक है, हमारे पास बी पहले से कर चुका और फिर हमने प्रोबेबिलिटी ए की फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। मींस एक कंडीशन हमने लगा दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, डिवाइड में बी है तो यहाँ पे भी हम डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, और इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मींस अगर 0 के इक्वल ही हो जाता है तो फिर तो हम ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये शॉर्ट प्रूव्स हैं, 2 to 3 लाइंस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास है, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास राइट साइड पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, हेंस यहाँ पे हमने ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास हमने जो प्रूव करना था ए इंटरसेक्शन बी, जो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो हमने ये सेकेंड नंबर पे लिखा था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। हैंस प्रोबेबिलिटी, इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये लिख दूंगी और राइट साइड पे ये लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। हमारे पास प्रूव हो चुका है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम जो है वो सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे होगा हमारा, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बस फ़र्क ये होगा कि हमने बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। ये पार्ट जो है, ठीक है। इसमें बस ये फ़र्क होगा कि यहाँ पे हमने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी की हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली थी। अब इस पार्ट के लिए जो अपने सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, हम बी गिवन ए लेके और फिर हम जो है वो इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा था इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, या हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव प्रूफ भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास है, जिसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अल्टरनेटिव प्रूफ, ठीक है। आप उसके थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हो इस थ्योरम को। इसमें हम सपोज करेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस M1 हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स ऑफ अकर इन दी इवेंट ए, मीन्स इवेंट ए के जितने सैंपल पॉइंट्स हैं उसको M1 से डिनोट कर देंगे। M1 बी द सैंपल पॉइंट्स अकर इन इवेंट ए। आप सिंपल ये भी कह सकते हो M1 बी द सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट ए, ठीक है। एंड बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे M2 बी द सैंपल पॉइंट्स अकर इन इवेंट बी, okay, and M3 be the sample points occur in A intersection B, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, ये किसको शो करती है, ये सैंपल स्पेस को शो करती है, ठीक है। और इसमें अगर हम 2 इवेंट्स ले लें, ए एंड सेकेंड इवेंट हम अगर बी ले लें, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, और ये इसमें जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट बनता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कहा है, ये M1 है, ठीक है, और ये M2, इसमें जो जितने पॉइंट्स हैं सैंपल पॉइंट्स हैं उनको हम M1 से डिनोट करें, इसमें जो पॉइंट्स हैं इनको M2 से, और ये जो है इनको M3 से हम डिनोट करें, ठीक है। और ये सैंपल पॉइंट को शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम अगर देखना चाहें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ही प्रूव करना है, ठीक है। इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अगर ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखें यहाँ पे तो कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, M3/n, मीन्स हम अगर प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउट, या हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास हम उसको किससे शो कर सकते हैं, एन से, यानी ये टोटल जो जितने भी
यहाँ पे ये जो टोटल जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है, एन के इक्वल है टोटल सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास सिर्फ ए के सैम्पल पॉइंट्स हैं वो M1 है, और M2 जो है वो B के हैं, और M3 क्या है, दोनों के कॉमन सैम्पल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास S तो सैम्पल स्पेस है, और N जो है वो हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे N भी द नंबर ऑफ टोटल सैम्पल पॉइंट्स, टोटल सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम अगर क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को लिखें तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम के इक्वल होता है, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी को ही प्रूव करना है, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, M3 डिवाइडेड बाय एन के इक्वल होगा, ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये M3 डिवाइडेड बाय एन, दी फ्रैक्शन M3 डिवाइडेड बाय n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मे बी रिटर्न एज, इसको अगर हम लिखना चाहें, मैं इसको पूरा कंप्लीट लिख देती हूँ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, M3 मतलब हमारे पास M3 डिवाइडेड बाय n है, हम M1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मीन्स हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि M1 अगर कैंसिल हो जाए तो M3 बाई एन हमारे पास आ सकता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। M1 मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दें इसके साथ, ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और हम अगर इसमें देखें कि यहाँ पे बट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, M1 डिवाइडेड बाय n के इक्वल होगा, क्योंकि हम क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें ना, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर ए की सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेक करें, ए की सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखें तो वो M1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम के इक्वल होगी, M1 डिवाइडेड बाय n होगी, ठीक है। और अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी देखें, ठीक है, एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी देखें तो M2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, M2 डिवाइडेड बाय n means number of favorable outcomes of B divided by number of the total outcomes, ठीक है, of sample space। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया M1 डिवाइडेड बाय एन बी, M2 डिवाइडेड बाय एन बी, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होगा, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो यूज़ करें हम, तो M3 बाई M1 के इक्वल होगी वो, ठीक है, मीन्स बी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम बी की लिख रहे हैं, ठीक है, व्हेन ए हैज़ बीन आल्सो बीन अकर्ड, ठीक है, मतलब ए पहले से अकर कर चुका हो अगर हमारे पास, और फिर हम बी की लिखें तो वो हमारे पास M3 बाई M1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे M3 बाई M1 हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, एंड हमारे पास M1 बाई एन किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। और इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर हम सेकंड वो पार्ट हम प्रूव करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको अरेंज करके लिख देते हैं जैसे हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था जो हमने प्रूव करना था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हम सेकेंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी लिख देते हैं, ठीक है, M3 बाय M1 आपके पास यहाँ पे अगर मैं मतलब इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये वैसे नोट लिख रही हूँ, ठीक है, कंडीशनल, ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट A has occurred, Similarly, अब मैंने एक पार्ट प्रूव कर दिया, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर इसी पैटर्न पे होगा, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B,
ठीक है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमने इसको प्रूव किया आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में आपको कोई भी एक प्रूव करने को आपको दे सकते हैं, या तो ये फर्स्ट पार्ट भी दे सकते हैं और सेकंड पार्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, बस ये M1 मल्टीप्लाई डिवाइड की बजाय M2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका वो प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा एक कॉरली है, मतलब अगर आपके पास एक और केस आ सकता है कि मतलब अगर 3 जो इवेंट्स हैं उनका केस हो तो फिर हम कैसे उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ A, B एंड C इवेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज 2 इवेंट्स, अभी हम 2 इवेंट्स पे बात कर रहे थे, अगर 2 इवेंट्स की बजाय 3 इवेंट्स हों तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे। छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, हम इसको प्रूफ करने के लिए अब हमने प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर यूजुअली इंडिपेंडेंट फॉर्म में हम देखें, मतलब जब इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब हों तो फिर हम क्या करते होते हैं कि ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास इवेंट्स डिपेंडेंट हों, यानी एक डिपेंड कर रहे हो एक दूसरे पे, तो हम हमारे पास फिर डिपेंडेंट जब हों तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। मीन्स कि A जो है वो A के अक्कर करने, ए अक्कर कर चुका हो तब हमने बी को मतलब यहाँ पे लिखना है ए ऑलरेडी अक्कर कर चुका हो। ठीक है, तो हम उस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इट मीन से पहले प्रोबेबिलिटी ए की लिखेंगे, फिर उसके बाद बी की, तब बी तब अक्कर करेगा जब ए पहले अक्कर कर चुका हो। ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 3 इवेंट्स होंगे तो इट मीन्स कि ए जो है वो जब अकर करेगा, ठीक है, तो बी तब अकर करेगा जब एक अकर कर चुका होगा, तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मींस ये ए पे, बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो सी की प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। मींस इसका मतलब है कि हम सी कब अकर करेगा, जब ए और बी दोनों ऑलरेडी अकर कर चुके हों। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास जो है वो बनता है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन, अब क्योंकि 3 इवेंट्स हैं तो हम 2 हम ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी 2 इवेंट्स को ले लेते हैं अलग से। ठीक है, और इसको डी के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डी के इक्वल है, या ऐसे लिख देते हैं कि डी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। हम सपोज कर रहे हैं कि हम ए इंटरसेक्शन बी को एक अलग इवेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको डी से रिप्रेजेंट करें तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूव करना है, तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अगर हम लें यहाँ पे मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई कर रहे हूँ, और इवेंट्स अगर हमारे पास डिपेंडेंट हों, इफ इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट होंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई हो रही होगी। मींस हम प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेटिव रूल हम अगर अप्लाई करें तो डी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। मींस हमारे पास जो सी है वो डी पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, और इसको अगर मैं अब लिखूं तो डी हमारे पास किसके इक्वल हमने प्रूव किसके इक्वल हमने सपोज किया था, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल सपोज किया था हमने, तो ए इंटरसेक्शन बी मैं इसकी जगह पुट कर देती हूँ। ठीक है, और सी डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी अगर पुट कर दूँ तो, लेकिन हमने तो प्रूव करना था यहाँ पे हमने जो प्रूव करना था ये प्रूव करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी गिवन ए एंड सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको भी सेपरेट कर लूँगी, मतलब प्रोबेबिलिटी
ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तीनों इवेंट्स ए और बी एंड सी तीनों इवेंट डिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इट मीन्स कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है।